हाय गाइस, कैसे हैं आप और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज की जो मार्केट की रेंज रह सकती है, मार्केट गैप अप ओपनिंग लेता है या गैप डाउन ओपनिंग लेता है और बाजार कितना ऊपर कितना नीचे कर सकता है, हम ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। टुडे मार्केट रेंज गाइस, मुझे निफ्टी जो है 150 से 250 पॉइंट की रेंज में दिख रहा है। आज ऊपर नीचे करता हुआ 400 पॉइंट से 600 पॉइंट की रेंज आपको बैंक निफ्टी में भी मिलेगी, ऊपर से नीचे डे हाई और लो के आसपास, ठीक है। वहीं 150 से 300 पॉइंट की रेंज में आपको फिन निफ्टी भी काम करते हुए दिखेगी, ठीक है। तो गाइस, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, मार्केट ने जो क्लोजिंग करी है आके, ठीक है। वी वैप इनका क्या कह रहा है, बाजार सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, ठीक है। और इसी पैटर्न को हम समझते हुए ना आगे चलेंगे। सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं, कल जो मार्केट के अंदर हुआ है ना, वो कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ था। मेरे को इसको कैलकुलेट करना था, इसीलिए मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि एफ ना गाइस, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये करीब करीब गाइस, ये अमाउंट ना बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। कैश मार्केट में 8,000 करोड़, ठीक है। डी 780 करोड़ बेच के गए हैं, लेकिन ये 8,147 करोड़ जो है गाइस खरीद के गए हैं कैश मार्केट में। कौन? हमारी सबसे बड़ी मछली मार्केट की एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इसने 34,000 करोड़ बाय करके गए हैं। ये भी गाइस पहली बार हुआ है, ठीक है। काफ़ी मतलब 1-1.5 महीने के बाद ये ऐसा सेटअप दिखाया आपको। 34,364 करोड़ ये बाय करके गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 8,147 करोड़ ये भी बाय करके गए गाइस। ये पैसा जो है ना हेजिंग की तरफ लगता है, ठीक है। जब ये कैश मार्केट में खरीदते हैं और इंडेक्स में खरीदते हैं, कभी क्या होता है, जब ये कैश में बेच रहे होते हैं तो इंडेक्स में भी खरीद रहे होते हैं, लेकिन अभी ये पैसा आपको ऑप्शन चेन में दिख जाएगा। आखिर एफआईआई करके क्या गए हैं और क्या करने वाले हैं मार्केट के साथ, ठीक है। तो गाइस, ये 34,364 करोड़ रुपए इंडेक्स ऑप्शन में बाय करके गए हैं काफ़ी टाइम बाद। 8,147 करोड़ की खरीदारी ये आई है करीब 3 महीने बाद कैश मार्केट के अंदर। 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट एक दिन में नहीं आया था एफआईआई का, ठीक है। तो इसके ऊपर आज गाइस मार्केट में इम्पैक्ट होना है, बाजार के अंदर एक बड़ी रेंज बननी है, बड़ी, ठीक है। और ये फ्यूचर में बेच के गए थे, एफआईआई स्टॉक ऑप्शन में बेच कर गए थे, एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में खरीद के गए थे 169 करोड़, ठीक है। तो गाइस हम इसका एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन के अंदर। डीआईआई 780 करोड़ बेच के ही गए थे, ठीक है। तो गाइस इसका में हम एनालिसिस करेंगे। पहले हम अपने लेवल समझ लेते हैं, हमारे जो लेवल है वो किस प्रकार से निकलेंगे, हम ऑप्शन चेन को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। पहले गाइस ऑप्शन चेन, और उसके बाद मैं आपको ये लेवल क्लियर करूंगा। तो गाइस 30 तारीख हो चुकी है, अगली एक्सपायरी 7 दिसंबर की है, ठीक है। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है गाइस। निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम फाइनल ओआई पे आए हैं, ठीक है। ये ओआई कॉल साइड का है, कॉल साइड का ओआई है। ये ओपन इंटरेस्ट सारे स्मार्ट लोग इन सेलर होते हैं, ठीक है। 9,80,350 ये ओआई है कॉल साइड का। ये पुट साइड का ओआई है, ठीक है। 10,82,547। तो गाइस पुट राइटर ज़्यादा है। पुट राइटर क्या करता है गाइस, ये मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। बायर को प्रॉफिट नीचे की तरफ होता है। कॉल राइटर ये मार्केट नीचे लेके आता है। लेकिन गाइस कॉन्ट्रैक्ट में फर्क कितना है, ये 9,80,000 है, ये 10,82,000 है, मतलब सीधा फर्क 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। मतलब पुट राइटर ज्यादा है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है कि मार्केट ऊपर का, ठीक है, कॉल राइटर कमजोर है। तो गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कह रही है कि ये निफ्टी को ऊपर लेकर जाएंगे, क्योंकि डाटा ये कह रहा है स्मार्ट लोगों ने पैसा ऊपर की तरफ लगा रखा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, इसकी भी कल गाइस एक्सपायरी हुई थी, और अब अगली एक्सपायरी ये 6 तारीख को होगी, निफ्टी 7 तारीख को होगी। मतलब बैंक निफ्टी वेडनेसडे, निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी होगी। इसका भी गाइस हम फाइनल ओआई देख लेते हैं, ठीक है। एट द मनी ये 500-400 के बीच में है। हम फाइनल ओआई चेक करेंगे। तो गाइस ये ओआई है फाइनल 10,82,137, 10,58,517। तो यहाँ पे क्योंकि भाई बैंक निफ्टी डाउन रही थी ना 84 पॉइंट, तो इसलिए कॉल राइटर यहाँ पे ज़्यादा हैं।
ठीक है। तो ये कितने ज़्यादा है कॉल राइटर गाइस, मामूली सा अंतर है, ठीक है। ये तो अगर कोई भी एक गैप अप गैप डाउन होगा तो ये डाटा बदल भी सकता है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है, ठीक है। तो कॉल राइटर मार्केट को नीचे दबाते हैं, पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके आते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डाटा जो है बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। बायर को लॉस गाइस पुट साइड में ऊपर की साइड होता है, ठीक है, नीचे की साइड प्रॉफिट होता है। कॉल साइड में बायर ऊपर की तरफ प्रॉफिट कमाता है, नीचे की तरफ लॉस करता है, ठीक। तो कॉल राइटर नीचे की तरफ प्रॉफिट बनाता है और पुट राइटर ऊपर की तरफ प्रॉफिट बनाता है। तो गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। और गाइस इसमें जो है ना, मैं आपको कुछ एक डिटेल्स देने वाला हूँ काफ़ी तगड़ी, ठीक है। ये मैं लेबल्स में बताऊंगा। तो गाइस ये अमेरिकी फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन गाइस एक दिन पहले बड़ी तगड़ी क्लोजिंग हुई है मार्केट में, ये आप देख रहे हैं 70 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी को खुलता हुआ प्लस, ठीक है। ये अभी से इंडिकेशन दे रहा है और मैं अभी कहता हूँ निफ्टी करीब करीब 70 से लेके 150 पॉइंट तक भी प्लस खुल सकता है, ठीक है। ये हमारे गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ठीक। और इसका रीजन क्या है मैं आपको दिखा देता हूं। इसका रीजन है डाउ, ये आप देख रहे हैं 520 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है जब ये रात को 3 बजे के आसपास क्लोज होके गए हैं, ठीक है। नस्दाक मानता हूं हल्का नेगेटिव ही रहा है, ठीक। लेकिन डाउ जोन्स में काफ़ी अच्छी मूवमेंट होता हुआ दिखा, ठीक है। उसके ऊपर ये गिफ्ट निफ्टी आपका रिएक्शन ले रहा है। ये जो गिफ्ट निफ्टी है उसी के ऊपर चलने वाला है और इसी के ऊपर चलेंगे सारे के सारे एशिया के बाजार। ये आप देख रहे हैं निक्की, अभी ये लाइव नहीं आया गाइस, ठीक है। और अभी कोई सा इंडेक्स एशिया का लाइव नहीं है, शायद जापान के मार्केट में आज छुट्टी ही है, फर्स्ट डे। तो अभी ये ग्लोबल मार्केट में लाइव नहीं आया। यूरोप के बाजार इस तरीके से क्लोज करके गए सारे, ठीक है। अभी के फ्यूचर ये 20 पॉइंट से आपके नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन प्रीवियस क्लोजिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज ना ऑप्शन के अंदर हमको जो समझनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लेवल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गाइस निफ्टी में जो मेरे लेवल बन रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन चेन जो कहती है 20,133, 20,100, ठीक है, 20,050 और 20,000, ये मेरे सी बाय हैं यहां से, ठीक है। अगर मार्केट में कोई यहां पे नीचे मिलता है तो मैं सी बाय करके जाऊंगा। गाइस मैं ये क्यों करके जाऊंगा, आपने देखा ना एफआईस क्या करके गए हैं, 8,000 करोड़ कैश मार्केट में खरीद के गए हैं, तो ठीक है। ऑप्शन चेन में भी उनका पैसा नहीं दिख रहा, इंडेक्स में 34,000 करोड़ वो खरीद के गए हैं। तो गाइस कुछ ना कुछ तो होना है, बस हमको इंतजार करना है इन लेवल का। इन लेवल पे अगर निफ्टी आती है तो गाइस ये आज का ही सेटअप है, बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी 84 पॉइंट नेगेटिव थी, 44,481, ठीक है, 44,481 पे क्लोजिंग है। तो हमारा यहां से सेटअप बनेगा 44,100, 44,200, गाइस मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। और 44,300, ये मेरा सी का सेटअप रहेगा यहां से, सी बाय, ठीक। फिर निफ्टी 20,054, ठीक है, 19,900, 19,950 और 20,000, ये मेरे सी बाय रहेंगे यहां से, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस, देखिए मार्केट जो है ना अप एंड डाउन करता है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, ठीक है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। तो सेलर ऊपर से बेचता है, बायर नीचे से खरीदता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सेटअप चलता है मार्केट में अप एंड डाउन। ये कल आपने देखा ना, काफी तेजी से बाजार ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, ठीक है। तो ये सेटअप मार्केट के अंदर चलता रहता है हमेशा। अब गाइस हमारे पी के लेवल आज के सेटअप में तो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन एफआईस की बन के आई है, तो मैं पी का सेटअप तो अभी बना नहीं सकता, लेकिन फिर भी पी का सेटअप काफी नीचे से आपका बनेगा, क्योंकि हमारे जो सेटअप है आज सी का सेटअप ही
हमको दिखाई दे रहा है सामने से। और गाइस ये सारे लेवल भी जो है ना नीचे से ही हैं ऊपर के लिए। ये देख लो 20,133 है, तो 20,000 वाला लेवल 20,050 और 20,100। ठीक है, अब मैं अगर पुट का सेटअप बनाऊं भी तो गाइस मैं निफ्टी में जो है ना पुट का सेटअप कहां से बनाऊंगा, जब निफ्टी 20,300 क्रॉस करेगी, 20,350 क्रॉस करेगी, ठीक है, 20,400 क्रॉस करेगी, तब मैं पी का सेटअप बनाऊंगा, यहां से पी बाय करूंगा। ठीक है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी 44,900, 45,000, ठीक है, और 45,100 मैं यहाँ से पी बाय करूंगा, क्योंकि गाइस मेरे को जो वो पैसा दिख रहा है ना वो बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अगर कहीं ये डीआईस ने और एफआईस ने मिलकर अगर दोनों ने कैश मार्केट में बाइंग कर दी तो बाजार में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आज गाइस 1 नवंबर है और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से मंथ की सैलरियाँ आना चालू होते हैं। म्यूचुअल फंड की एमआई लोग वाग पे करते हैं, एलआईसी की एमआई पे करते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा, एफडी का पैसा, ईपीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, ठीक है, ये सारा पैसा मार्केट में लगता है। ये 5 से 10 तारीख तक की खुल जाएगा। और आज फ्राइडे फर्स्ट है, तो ये एफआईस भी जानते हैं कि डीआईस के पास पैसा रहता है, तो वो इस टाइम पे पैसा लगा के जाते हैं बाजार के अंदर। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेरा फिन निफ्टी में का अगर मैं पी का सेटअप बनाऊंगा तो गाइस बहुत ऊपर जाऊंगा खरीदने के लिए पी। ठीक है, कहाँ, बीस तीन सौ 20,350, 20,400, यहां से मैं पी का सेटअप बनाऊंगा। क्योंकि गाइस मुझे इसी तरीके से काम करना है मार्केट में, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, बाजार मैं ऊपर से खरीदूंगा, नीचे से बेचूंगा। ठीक है, मार्केट हमेशा यही चीज करता है। सॉरी, हमेशा एक सेलर ऊपर से बेचता है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदता है। ठीक है, तो कल जो एफआईस के जो 8,000 करोड़ की बाइंग आई ना, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना गाइस। मैं इसको ना क्लीन कर देता हूं, आप पेपर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कल जो एफआईस की बाइंग आई, ठीक है, ये आईसीआई बैंक, ठीक है, इसमें ना एफआईस की गाइस करीब 44% होल्डिंग है। ठीक है, 928 का लो, 940 का हाई। ठीक है, आईसीआई बैंक ने अप एंड डाउन किया, तो बैंक निफ्टी ने भी अप एंड डाउन किया। ठीक है, बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से चला, ऊपर नीचे। ठीक, अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक को। गाइस इसके ना लो और हाई को मार्क कीजिए आप, देखिए डे लो और डे हाई इसने क्या बनाया है गाइस। 6 लाख करोड़ का वेटेज है इसका। ठीक है, और वॉल्यूम देख लीजिए इसने कितनी, 2,39,50,292 वॉल्यूम में काम किया है। ठीक, एचडीएफसी बैंक गाइस, एचडीएफसी बैंक को समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा निकल गया एचडीएफसी। गाइस ये एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, कल इसने जो काम किया है 1542, 1572, ये भी आके बीच में आके खड़ा हो गया। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने भी मार्केट में अप एंड डाउन किए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये करता रहा। उसी तरीके से ये बैंक निफ्टी को भी अपने साथ घुमाता रहा। गाइस बहुत बड़ा रोल है एचडीएफसी बैंक का। ये करीब जो है ना 52% होल्डिंग रखता है एफआईआईस। ठीक है, जो कल मार्केट के साथ खेल लेते हैं ना, और एफआईआईस कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को। ठीक है, अगर इतना बड़ा पैसा इनके अंदर लगा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, और ये घूम रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं आपको दिखा दे रहा हूं। मेरे को शेयर होल्डिंग पैटर्न ही दिखाना था। ये देखिए गाइस 52.13% एफआईआईस। ठीक है, होल्डिंग है इनके पास। इनकी डीआईआईस का कंट्रोल 30% है। ठीक है, तो गाइस
FII तो पूरा फायदा उठाएगा ना HDFC बैंक से, HDFC बैंक से, ठीक है। किसका फायदा उठाएगा? ICI बैंक से, बैंक निफ्टी का। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा, ये कंट्रोल है उसके पास। तो कल मार्केट इसी तरीके से अप एंड डाउन कर रहा था। और आपको एक चीज मेरे को और समझानी है गाइस, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा सप्लाई डिमांड के खेल को। अगर आप ऑप्शन के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, और आपने देखा होगा 2-3-4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में हो क्या रहा था, मार्केट में पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी है, ठीक है, जो आउट ऑफ द मनी है, उनके एक साइड के प्राइस को भगाया हुआ था, ठीक है। वो एक साइड के प्राइस को क्यों भगाया हुआ था, इसको आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर अगर एक डिमांड बिल्डअप हो रही है, ठीक है, और वो एकदम से हो रही है, तो गाइस वो कोई रियल डिमांड नहीं है, बस खरीदने वाला है, वहां पे बेचने वाला है ही नहीं। तो इसका रिएक्शन ना कल आपने देखा मार्केट के अंदर। भाई एक दिन पहले बैंक निफ्टी कितना, एक दिन पहले 685 पॉइंट बैंक निफ्टी भाग गया था, ठीक है। कल ऊपर से नीचे फॉल कर गया बड़े बड़े, ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो जो डिमांड जोन थी ना, वहां पे वो खरीदने वाला था ही नहीं, तो उसको गिरना ही जरूरत था, क्योंकि कल मंथ एंड था और एक्सपायरी थी बाजार के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए आपको ना ये बड़ी तेजी से अप एंड डाउन होते, जब ये सारे के सारे प्रीमियम सेटल हो गए उसके बाद आपको ये मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा। तो गाइस इस रेंज को भी आप समझ लीजिए, ये चीजें समझ गए ना सप्लाई और डिमांड के खेल को, ठीक है। और ये किस टाइम पे आ रही है और कितने बड़े लेवल पे आ रही है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसे कहते हैं वोलेटिलिटी जिस दिन आप सीख जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई के खेल को जिस दिन आप समझ जाएंगे, बाजार आपको देने लगेगा। क्योंकि कल जो हमने कल जो हमने लेवल बनाया, ठीक है, उस लेवल में कई बार हमें 50-60 पॉइंट मिले, ठीक है। उसके बाद कई बार हमारा 35 से 40 पॉइंट का ऐसा लगा, कई बार वो उसने हमारा टारगेट भी ले लिया, बैंक निफ्टी ने टारगेट भी ले लिया 100 से 150 पॉइंट का, ठीक है, और क्लोज हो गया ऊपर। तो गाइस बाजार क्या है ना, अप एंड डाउन कर रहा है। ये जो डिमांड जोन बना रखी थी ना बैंक निफ्टी के अंदर, वो बैंक निफ्टी इसीलिए अप एंड डाउन कर रहा था। तो गाइस ये सीखना बहुत जरूरी है सप्लाई एंड डिमांड के खेल को, ठीक है। आप ये देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ऊपर से फॉल करके गया, ठीक है, ऊपर से फॉल करके गया, फिर एकदम से ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर जाने का रोल किसने निभाया था? ICI और HDFC ने। तो ये सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गाइस लेवल मैं बता चुका हूं, चार्ट कुछ इसी तरीके के बनेंगे, ठीक है। लेकिन आज एक मूवमेंट आपको एक तरफा होता हुआ दिख सकता है, बस आपको उन लेवलों पे बाजार मिल जाए जो मैंने लेवल बनाए हैं। गाइस सोच समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है, ओके। और गाइस जिन भी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़, आने वाले वीडियो और भी ज़्यादा यूनिक होंगे और इसी तरीके के लेवल आपको मिलते रहेंगे। न्यू लोग अगर जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे जो डेली वीडियो आते हैं आज का ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, ये आपको डेली मिल सके नोटिफिकेशन के थ्रू। ओके गाइस, धन्यवाद।